नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उत्तराखंड सैन्य धाम के निर्माण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य धाम की आज नींव रखेंगे और सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 63 करोड़ की लागत से सैन्य धाम का निर्माण किया जाना है। सीडीएस विपिन रावत के नाम पर मुख्य प्रवेश द्वार का नाम भी रखा जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य धाम की नींव रखेंगे। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। लगभग 63 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाना है। तो 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण होना है। 63 करोड़ की लागत से पूरा निर्माण कार्य होगा। और देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड सैन्य धाम के निर्माण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी के तहत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के गुनियाल गांव पुरकुल में बनने जा रहे सैन्य धाम की नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। तैयारियों को लेकर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा क्षेत्र में अंतिम चरण की बैठक की। उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम के नाम से होगा, जिसकी लागत 63 करोड़ रुपए आएगी। सीडीएस विपिन रावत के नाम पर इसका मुख्य प्रवेश द्वार होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। गुनियाल गांव में होगी, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसमें होंगे और उस पवित्र मिट्टी से जो हम पर लाए हैं इस शहीद धाम का निर्माण होगा। कल के बाद वहां पर काम शुरू हो जाएगा, उनको वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, जब उत्तराखंड में लोग आएंगे 2 साल के बाद, जब ये बनकर अपने स्वरूप में आएगा, तो इस 5वें धाम को देखने जरूर आएंगे। इस परिकल्पना के साथ हम इसका निर्माण कर रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज उत्तराखंड में 5वें धाम यानी कि सैन्य धाम की नींव रखी जानी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ये नींव रखने का काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे। करीब 11 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और सैन्य धाम का वो शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि एक सैन्य धाम होना चाहिए और उसकी रूपरेखा पूरी तैयार हो चुकी है। किस तरह से उसका म्यूजियम बनना है, उसमें एक थिएटर बनाया जाएगा। जो भी शहीद हुए हैं वॉर में, उन सब की डिटेल्स वहां पर होंगी। जो पर्यटक मसूरी की ओर आते हैं वो उस सैन्य धाम को भी देखने जाएं, इसके लिए तमाम वो सारी व्यवस्थाएं उसमें की जा रही हैं। और इसके साथ ही जो सैनिक सम्मान यात्रा, जिसको जेपी नड्डा ने चमोली के सवाण गांव से शुरू करवाया था, उन्होंने हरी झंडी दी थी, उस सैनिक सम्मान यात्रा का आज समापन हो रहा है। उस समापन यात्रा के मौके पर भी रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। वहां रिटायर्ड जो सैनिक कर्मी हैं, इसके अलावा शहीदों के परिजन हैं, तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे। उन सभी को रक्षा मंत्री संबोधित भी करेंगे। यानी एक तरह से आप इस तरह भी देख सकते हैं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक जिस प्रदेश से आते हैं, यानी सेना में बड़ा प्रतिनिधित्व उत्तराखंड की ओर से होता है। और उन तमाम वोटर के लिहाज से भी भाजपा इस कार्यक्रम को देख रही है, क्योंकि अगर इस तबके में, क्योंकि पहले से ही बीजेपी की अच्छी पैठ इस तबके में रही है, इस तबके में आप अच्छी पैठ करते हैं तो उसका आपको राजनीतिक फायदा भी मिलता है। तो इस नजरिए से भी इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे। और बड़ी खबर एक बता दें आपको, आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे राहुल गांधी। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी रैली। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, राहुल गांधी की रैली ऐतिहासिक होगी। तो राहुल गांधी आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, बड़ी जनसभा होनी है। पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से बयान भी आया है कि राहुल की ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए थे। देहरादून के परेड ग्राउंड में ये कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा होगी, बड़ी रैली होगी। और पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से इसको लेकर बयान भी आया है कि ये रैली राहुल गांधी की ऐतिहासिक रैली होगी। और कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली से भी बड़ी ये रैली होगी।
सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, आज राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से इस रैली को भव्य बनाने को लेकर तैयारियों में लगे हुए थे और कुछ नेताओं के बयान भी आए थे कि ये रैली जो राहुल गांधी की होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली से भी अधिक बड़ी और भव्य होने वाली है। देखिए धीरेन्द्र, एक चीज हम क्लियर कर दें, ये रैली आज नहीं है, ये कल है। 16 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे राहुल गांधी। 16 दिसंबर को उनका कार्यक्रम है, क्योंकि 16 दिसंबर वो दिन है जिस दिन बांग्लादेश विभाजन हुआ था, जिस दिन भारत की सेना ने अपना दम दिखाया था और ये बताया था कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर वो आती है तो वो बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में किसी एक राष्ट्र के 2 टुकड़े भी कर सकती है अगर वो भारत को के खिलाफ कार्य करता है। तो इसलिए 16 दिसंबर को कांग्रेस की जो पूरी रैली है ये सैनिकों के सम्मान से संबंधित है और जितने भी वॉर हुए हैं उनमें जो वॉर के अवॉर्डी रहे हैं, यानी जिनको सम्मानित किया गया है अलग अलग पदकों से, उनको कांग्रेस मंच देगी, उनका वो सम्मान करेगी और पूरा तरीके से कांग्रेस सैनिकों के सम्मान को लेकर ये कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। यानी आप समझिए कि जहां एक तरफ भाजपा हमें आज शिलान्यास सैन्य धाम का शिलान्यास करते हुए सैनिक यात्रा के समापन में रक्षा मंत्री दिख रहे हैं, वहीं कल कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी सैनिकों का सम्मान करते हुए नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से मंच इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये सैनिकों से संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचेंगे और इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां भी चल रही। तो कल यानी कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे और तमाम घोषणाएं करेंगे, जीत का मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को। बढ़ते आगे, राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को जांचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल परेड ग्राउंड पहुंचे। देखिए संवाददाता सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में 16 दिसंबर को कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी देहरादून पहुंचेंगे। मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूं और मेरे ठीक बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो परेड ग्राउंड में राहुल गांधी का जो मुख्य मंच है उसको बनाने का काम जारी है, उसको बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को शहीदों के सम्मान के तौर पर रखा है। देश के वीर शहीदों को, सैन्य परिवारों को और जो रिटायर्ड सैन्य कर्मी हैं उनके सम्मान के तौर पे इस कार्यक्रम को रखा गया है। 16 दिसंबर के दिन बांग्लादेश का जो बड़ा मूवमेंट सेना का था उसमें कामयाबी मिली थी, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और इंदिरा गांधी को कांग्रेस ये पूरा क्रेडिट देती है कि इंदिरा गांधी के रहते हुए जिस तरीके से बड़े युद्ध में भारत ने विजय पाई थी। और इसी तारीख के दिन राहुल गांधी जब देहरादून में होंगे तो वो जो रिटायर्ड सैन्य कर्मी हैं उनको सम्मानित भी करेंगे और उनके मंच में आपको सेना के कई पूर्व अधिकारी और जवान नज़र आएंगे। और इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो सैन्य परिवारों की ओर रहेगा। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा देश में सैन्य परिवार हैं, क्योंकि हर तीसरे परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति सेना में है और ऐसे में कांग्रेस अपनी इस जनसभा को सीधे तौर पे सैनिकों से जोड़ना चाहती है। इसलिए शौर्य और सेना के सम्मान को देखते हुए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। ये देखना है कि राहुल गांधी को सुनने के लिए कितनी भीड़ उमड़ती है। इस बार उत्तराखंड में जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी के लिए चुनौती है 57 सीटों को बचाना और सरकार में वापस आना और कांग्रेस के लिए 11 से अपने आंकड़े को बहुमत तक लाना। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम के इस पाठशाला में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश के कामों का प्रेजेंटेशन दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और यह सम्मेलन गुड गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।
मिशन 2022 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर 24 दिसंबर को अपनी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम का यह दौरा हल्द्वानी में होगा, जहां पर वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रैली स्थल को चिन्हित करने के लिए मंगलवार को जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने अधिकारियों के साथ में स्थलीय निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद कार्यक्रम के लिए गौलापार स्थित स्टेडियम को तय किया गया है। इसके बाद प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद और कैबिनेट मंत्री बशीधर भगत ने अधिकारियों के साथ में सर्किट हाउस में बैठक की और अधिकारियों को साफ सफाई, बसों और पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने बताया है कि पीएम हल्द्वानी में कई हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और रैली में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को हल्द्वानी में आएंगे। उनकी तैयारियों को लेकर सभा कहाँ करनी है, किस स्थान पर करनी है, उसी को लेकर हमारे माननीय मंत्री जी, यहाँ के विधायक जी, हमारे संगठन के लोग सब ने स्थानों को देखा। लेकिन आखिर में जो हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है हल्द्वानी के अंदर, वो स्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए हमने तय किया है और आगे से लगातार कार्यक्रम को लेकर हमारे संगठन की बैठकें चलेंगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 दिसंबर को उत्तराखंड के हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर हरिद्वार में जेपी नड्डा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके जरिए बीजेपी जन जन तक अपनी नीतियों को पहुंचाएगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बेरोजगारी के लेकर कई सवाल किए और बेरोजगारी पर प्रदेश के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को बहस की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से गुड गवर्नेंस के बारे में पूछ नहीं सकते हैं। उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदलकर खुद को फेलियर साबित कर दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। हरीश रावत ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि हम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और खनन को लेकर एक लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। एक बदहाल अर्थव्यवस्था, एक निकम्मा शासन, लगभग 9 लाख बेरोजगारों की फौज भविष्य को सौंप करके जा रही है। गुड गवर्नेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा से पूछना भी ये ज्यादती है, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली इसको एक्नॉलेज कर लिया, इसको स्वीकार लिया है। 3 मुख्यमंत्री बदलकर इससे बड़ी और कोई घोषणा नहीं हो सकती कि वी हैव फेल्ड टू प्रोवाइड द गुड गवर्नमेंट। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उत्तराखंड में पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री विनोद आर्य को यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विनोद आर्य को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरिद्वार में विनोद आर्य ने यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत विकास के काम किए हैं और इन्हीं कामों के दम पर यूपी में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अभी हमने जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया है, उसका शिलान्यास हुआ है। वो 2 वर्ष के अंदर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इतने हमने वहां से काम किए हैं। हम उस काम के आधार को मान करके उस अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जो है 300 से अधिक सीटें जीतकर फिर हम अपनी सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी मिशन उत्तराखंड में जुटी हुई है। दिल्ली से उत्तराखंड की सियासत कवर करने के लिए दिल्ली से नेताओं का उत्तराखंड में जमावड़ा लग रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंचे, अपनी चौथी गारंटी की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की रैली। 5वीं बार उत्तराखंड आए केजरीवाल, दिल्ली से लाए चौथी गारंटी। मिशन उत्तराखंड पर आम आदमी पार्टी जी जान से जुटी है। दिल्ली से उत्तराखंड आप नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 5वीं बार अपने उत्तराखंड दौरे पर काशीपुर पहुंचे और अपनी चौथी गारंटी की घोषणा की। अगर किसी परिवार में 1 से ज्यादा महिलाएं हैं तो सबको अलग अलग उनके
अकाउंट में 1000 रुपए मिलेंगे। जिनको विधवा पेंशन मिलती है उनको विधवा पेंशन के अलावा ये 1000 रुपए मिलेंगे। केजरीवाल ने काशीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि उनकी गारंटी अगर पूरी ना हो तो उन पर केस कर देना। तो एक एक गारंटी देके जा रहा हूं और गारंटी देने के बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर में आके कार्ड देके जाते हैं। देते नहीं देते? कार्ड देके जाते हैं, मेरा साइन किया हुआ कि अगर ये गारंटी पूरी ना करूं तो मेरे पे केस कर देना चुनाव के बाद। केजरीवाल ने अपनी तीसरी गारंटी को एक बार फिर से दोहराया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अगर बनती है तो वे धार्मिक स्थलों पर फ्री में जाने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल ने सरकार बनने पर उत्तराखंड में 6 नए जिले बनाने की भी बात कही है। ये बहुत समय से डिमांड चल रही है 6 नए जिले बनाने के लिए। काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, रुड़की, यमुनोत्री, कोटद्वार। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना देंगे। केजरीवाल का विपक्ष पर निशाना साधने का अपना एक अलग ही अंदाज होता है और उन्होंने इसी अंदाज में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चौथी गारंटी दी है कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने केस कर दिया मेरे ऊपर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाके कहते हैं जी केजरीवाल गारंटी दे रहा है, तो जज बोला जी अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? बोला अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? तुम भी गारंटी दो। तुम गारंटी क्यों नहीं देते? तुम तो झूठे वादे करते हो। हर चुनाव के पहले आके कुछ उल जलूल बक जाते हो और फिर चुनाव के बाद शक्ल नहीं दिखाते। फिलहाल दिल्ली से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जो लुभाने वाली गारंटी लेकर आ रही है वो उत्तराखंड के लोगों को कितना पसंद आती है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज स्टेट। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पहाड़ समाचार में खबरें लगातार जारी हैं।